राधे राधे बंधुओं। नर्मदा नदी उल्टी क्यों बहती हैं, यह जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि उनका उद्गम कैसे हुआ। स्कंद पुराण में लिखा है कि राजा हिरण्यतेजा ने देवी नर्मदा को पृथ्वी पर लाने के लिए 14,000 वर्षों तक शिवजी की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने वरदान स्वरूप देवी नर्मदा को पृथ्वी पर जाने का आदेश दिया। तब देवी नर्मदा 12 वर्ष की कन्या के रूप में मगरमच्छ पर सवार होकर मैकल पर्वत पर अवतरित हुईं। इस प्रकार देवी नर्मदा मैकल पर्वतराज की पुत्री भी कहलाती हैं। पृथ्वी पर अवतरित होने के बाद देवी नर्मदा ने शिवजी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि गंगा में स्नान करने पर शीघ्र ही पापों का नाश हो जाता है और सरस्वती में 3 दिन स्नान करने पर पापों का नाश होता है और यमुना में 7 दिन स्नान करने पर पापों का नाश होता है। लेकिन यदि कोई तुम्हारे सिर्फ दर्शन ही कर लेगा तो उसके सभी पापों का नाश हो जाएगा। शिवजी ने यह भी आशीर्वाद दिया कि नदी के सभी पत्थर शिवलिंग स्वरूप पूजे जाएंगे और उनके तट पर देवताओं का वास होगा। देवी नर्मदा पापनाशिनी के रूप में जानी जाती हैं। अब जानते हैं कि देवी नर्मदा उल्टी क्यों बहती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब नर्मदा विवाह योग्य हुई तब मैखल राज ने इनका विवाह राजकुमार सोनभद्र से तय कर दिया। एक दिन नर्मदा को सोनभद्र से मिलने की इच्छा हुई। उन्होंने अपनी सखी को सोनभद्र से मिलने के लिए भेजा, जो पूरे राजसी आभूषणों से अलंकृत थी। जब राजकुमार सोनभद्र ने उस दासी को देखा तो उन्होंने उन्हें नर्मदा समझा और उनसे विवाह कर लिया। काफ़ी दिन तक जब उनकी सखी या दासी वापस नहीं लौटी तो देवी नर्मदा खुद सोनभद्र से मिलने के लिए चल पड़ी। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि सोनभद्र और उनकी सखी ने विवाह कर लिया है तो वो बहुत अधिक क्रोधित हुई और वहाँ से उल्टी चल पड़ी और उन्होंने आजन्म कुंवारी रहने का प्रण ले लिया। तब से नर्मदा नदी विपरीत दिशा में बहती हैं। नर्मदा नदी का उल्टे बहने का एक भौगोलिक कारण भी है, इसका रिफ्ट वैली में होना, जिसका ढाल विपरीत दिशा में होता है। इसलिए नर्मदा नदी का बहाव पश्चिम दिशा की ओर है और ये अमरकंटक से निकलकर अरब सागर में जाकर गिरती हैं। धन्यवाद।